सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई इनको अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है। एक और व्यक्ति थे जिनको इससे पूर्व में मैं मिल के आया, उनको हॉस्पिटल जाने तक के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, उनको ठेले के ऊपर उनको लेके जाया गया। तो भैया पहले तो आपकी नाकामी की वजह से जहरीली शराब बिहार में बिक रही है। बिहार के हर एक जिले में अवैध ढंग से शराब, जहरीली शराब यहाँ पे मिल रही है। ये आपकी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाकामी है। छठ का समय है, जिन घरों में खुशियां मननी चाहिए थी वहां मातम मन रहा है। उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो प्रताड़ना, जो यातना जो सरकार के द्वारा दी जा रही है इन लोगों को, अभी मैं जहां पर आया हूं इनकी आंख की रोशनी गई हुई है, कोई सरकारी इनको सहायता नहीं मिल रही है जहरीली शराब पीने की वजह से। उस कहां से आप उसके पहले सोर्स का तो पता लगवाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोर्स का पता लगाने की बजाय जो वहां पर जो तस्कर हैं, जिनकी वजह से तस्करी हो रही है, उनको तो संरक्षण दे रहे हैं, पर अपने ही बिहारी जनता के ऊपर ये इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। ना उनको इलाज दिला रहे हैं, जिनके यहाँ मृत्यु हो गई, एक कमाने वाला व्यक्ति, ना उनको ढंग का मुआवजा दिया जा रहा है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि भैया पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द पहले तो 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये नाकामी आपकी है, आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन की वजह से जहरीली शराब बिक रही है, जिसके ये लोग शिकार हो रहे हैं। चिराग जी, आज जहरीली शराब से या तो जिनकी हालत बिगड़ी है या जिनका निधन हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और लगातार मुजफ्फरपुर में, बेतिया में कई जगहों पर मुलाकात की है। चिराग जी, आपने अधिकारियों से ऑन द स्पॉट बात भी की है, डीएम से बात की, वीडियो से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? देखिए, एक तो ये जो घटना घटी है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, दिवाली छठ का समय है, जिन घरों में खुशियाँ मननी चाहिए थी वहाँ मातम मन रहा है। उसके बाद दुख इस बात का होता है कि जो प्रताड़ना, जो यातना जो सरकार के द्वारा दी जा रही है इन लोगों को, अभी मैं जहाँ पर आया हूँ इनकी आंख की रोशनी गई हुई है, कोई सरकारी इनको सहायता नहीं मिल रही है जहरीली शराब पीने की वजह से। उसका साइड इफ़ेक्ट रहा, खुशकिस्मत रहे कि बच गए, पर उसके बाद आंखों की रोशनी चली गई। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई इनको अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है। एक और व्यक्ति थे जिनको इससे पूर्व में मैं मिल के आया, उनको हॉस्पिटल जाने तक के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं, उनको ठेले के ऊपर उनको लेके जाया गया। तो भैया पहले तो आपकी नाकामी की वजह से जहरीली शराब बिहार में बिक रही है। बिहार के हर एक ज़िले में अवैध ढंग से शराब, जहरीली शराब यहाँ पे मिल रही है। ये आपकी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाकामी है। और आपकी नाकामी की वजह से जो लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको आपका शासन प्रशासन और ज़्यादा प्रताड़ना दे रहा है। ना किसी तरीके का कोई मुआवजा इनको दिया जा रहा है। हम लोग बेतिया में जहां हम लोग गए थे, गोपालगंज में जहां हम लोग गए थे, वहां पर आपने देखा होगा कि घर पे इन लोगों ने ताले तक लगा के रखे हुए हैं। मतलब इस सर्द के मौसम में घर की महिलाएं, बच्चे सड़क पर उन लोगों को छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि इनके घर से शराब मिली। भैया शराब आई कहां से? आप उसके पहले सोर्स का तो पता लगवाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोर्स का पता लगाने की बजाय जो वहां पर जो तस्कर हैं, जिनकी वजह से तस्करी हो रही है, उनको तो संरक्षण दे रहे हैं, पर अपने ही बिहारी जनता के ऊपर ये इस तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। ना उनको इलाज दिला रहे हैं, जिनके यहाँ मृत्यु हो गई, एक कमाने वाला व्यक्ति, ना उनको ढंग का मुआवजा दिया जा रहा है। इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि भैया पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द पहले तो 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये नाकामी आपकी है, आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन की वजह से जहरीली शराब बिक रही है, जिसके ये लोग शिकार हो रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि कमाऊं परिवार का सदस्य उनका निधन हुआ है, तो कम से कम एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को मिलनी चाहिए। ये बार बार हम लोग आग्रह कर रहे हैं, पर जिस तरीके से ये सरकार अपने आंख कान बंद कर कर बैठी हुई है, भाई एक बार मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों से आकर मिलना तक ज़रूरी नहीं समझते? इतना बड़ा कांड ये हो गया, 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार ज़रूरी नहीं समझा कि भाई वो आएँ? जब तक आप आएंगे नहीं, आप इनके दर्द को समझेंगे कैसे? जब तक आप आएंगे नहीं, आप इस बात को समझेंगे कैसे कि लापरवाही कहाँ हो रही है, जिम्मेदार कौन है?
भाई एक अनन्य मार्ग पे बैठकर सारे काम हो जाए संभव नहीं है ना। उनको अपने कम से कम जो उन्होंने अपना जो महल बना रखा है उस महल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि लापरवाही कहाँ हो रही है, कौन सा अधिकारी लापरवाही कर रहा है, कहाँ पर कमी हो रही है शराबबंदी कानून को लागू करवाने में। पर वो सोच रहे हैं कि भाई सारी समीक्षा उनके उस हवा महल में हो जाएगी और उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि हो नहीं सकता। एक आखिरी और छोटा और आखिरी सवाल है चिराग जी, आपने बीड़ा उठाया है, जो लोग बच गए हैं उनके इलाज का आपने अभी कहा कि एम्स में इलाज कराएंगे, और दूसरा बीड़ा आपने उठाया है कि जो भी संभव मदद होगा पीड़ितों के परिजनों जिनका निधन हुआ है, जिनकी मौत हुई है, उनकी करेंगे। देखिए मुझसे जितना बन पा रहा है उतना मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग बेतिया गए, वहाँ पे पता चला कि 2 बच्चियाँ थीं जिनकी शादी होने वाली थी, पर उनके पिता का निधन हो गया। उनकी शादी की जिम्मेदारी मैंने ली है। कुछ जगहों पे पता चला कि बच्चे हैं, पढ़ाई के काबिल हैं, पर उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, उनका कैसे सरकारी स्कूल में एडमिशन हो, उस बात की जिम्मेदारी मैंने ली है। यहाँ पर जहाँ पर मैं आया हूँ, जिनका मैंने अभी बताया, जिनकी आँख की रोशनी चली गई है, उनकी रिपोर्ट्स मैंने मंगवाई हैं ताकि एम्स में उनका इलाज हो सके। और अगर कोई संभव अगर चांसेस हैं कि उनकी आंखों की रोशनी वापस हो जाए, तो ये व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जितना मन पड़ रहा है या मेरी पार्टी से जितना मन पड़ रहा है वो हम लोग करने का प्रयास करें। पर बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है ताकि आकर इनकी सहायता करें, ताकि जो परिवार उजड़ गया है वो दोबारा बच सके।